दोबारा ऊपर चले जाता है तो इनका फिर से जो एसएल रखा होता है वो हंट हो जाता है। ठीक है, तो भाई इस चीज से बचने के लिए तुम लोग क्या करोगे? जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ना तो इस 600 से नीचे जा पा रही है और ना इस 800 से ऊपर जा पा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट के अंदर। ठीक है, करने का ट्राई करें हम लोगों से एक काउंट कर लेंगे। ठीक है, एक काउंट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आ गया। फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ से मार्केट। बट सीलर्स क्या बोल रहे हैं? सीलर्स बोल रहे हैं भाई यहाँ से जाएगा मार्केट नीचे। ठीक है, तो भाई सीलर्स आ गए, नीचे ब्रेकआउट आया तो यहीं पे सेल साइड की ट्रेड मार दो। ठीक, गाइस वेलकम बैक टू बीटीएम क्लास 4। आज की इस वीडियो के अंदर भाई हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब बनता है? जब मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट बनता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है, साइडवेज मार्केट कब बनता है, कब तुम्हें इस साइडवेज मार्केट पे या फिर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी चाहिए, और कैसे तुम्हें एक फेक ट्रेड, एक फेक ब्रेकआउट से तुम लोग बच सकते हो, एंड कैसे हम लोग मार्क करते हैं एंड कैसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई ये रियल ब्रेकआउट है और ये फेक ब्रेकआउट है। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें मजा आने वाला है एंड लिटरली मैंने ये थोड़ा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था ट्रेंड लाइन की वीडियोस में। ठीक है, बट वहां मैंने तुम्हें एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। वीडियो लंबी हो सकती है बट उसको मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब मतलब इससे पहले तो मैं YouTube पे इतनी डेप्थ में शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, ये मैं तुम्हें 100% लिख के बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद सीखा है एंड मेरे को लिटरली इतने डेप्थ में नहीं मिला था जितने डेप्थ में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, एंड एक ऑप्शन और आता है हाइप का। ठीक है, हाइप कर देना, एंड टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम वगैरह है सब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम देखो 2 टेलीग्राम है, फटाफट से बता देता हूँ। पहला प्रीमियम टेलीग्राम है, वहां पे मैं ट्रेड सेंड करता हूँ, वहां पे तो मैं एनालाइज प्रोवाइड कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि ट्रेड तुम लोग कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। बाकी तुम्हें अपनी एंट्री तुम्हें अपने हिसाब से देख के ही लेनी है। ठीक है, मेरे ऊपर मतलब पूरा सपोर्ट मत लेना मेरा। ठीक है, मैं तुम्हें जस्ट हिंट दे दिया करूंगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, मार्केट का लेवल ड्रॉ करके दे दूंगा, एंड जस्ट तुम्हें एंट्रीज तो वहां पे प्लान खुद से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जो दूसरा टेलीग्राम कम्युनिटी है, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें चार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पर्सनली मुझसे बात करनी है, या फिर तुम्हें और ऐसे लोग चाहिए जहाँ पे ट्रेडिंग ही करते हो, ट्रेडिंग की बात होती हो, या फिर दोस्ती वगैरह नॉर्मल चलता रहता हो, ठीक है, तो तुम लोग वहां पे आ सकते हो, बात कर सकते हो, एंड या जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है। एंड गाइस फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, एंड मजा आने वाला है। ठीक है, बने रहना वीडियो के अंदर। गाइस बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपल है भाई, जैसे कि मान लो मार्केट हमारा ऐसे चलते हुए आ रहा था। ठीक है, नॉर्मली ऐसे चलते हुए आ रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट पे मतलब एक एरिया के अंदर मार्केट अगर ऐसे हो जाता है साइडवेज, साइडवेज क्या होता है? साइडवेज होता है मार्केट ऐसे कि एक ही जगह पे एक ही प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, और ऊपर कहीं प्राइस 300 रुपए है। ठीक है, तो इसी एरिया के अंदर मार्केट ऐसे करके घूम रहा है, ना तो इस 100 रुपए से नीचे जा रहा है और ना इस 300 रुपए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो सेम जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट अभी नॉर्मली ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस था 500 रुपए। ठीक है, एंड यहाँ की प्राइस है 1000 रुपए। ठीक है, अभी जस्ट ऐसे अज्यूम कर लो। ठीक है, ओके, अब इस वाले पॉइंट पे मार्केट आ गया 600 रुपए। ठीक है, अब ये मार्केट ऐसे करके अपना ऐसी साइडवेज होने लग गया। ठीक है, मतलब ऐसे करके नॉर्मल मार्केट मूव करता है तो ऐसी मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर पा रहे होगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्राइस रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, फंसा हुआ है मार्केट। जैसे मान लो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 800 हो सकता है। ठीक है, 800 हो सकता है। ठीक है, तो 600 और 800 के अंदर प्राइस रेंज फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब मार्केट फंसी हुई है, ना तो इस 600 से नीचे जा पा रही है और ना इस 800 से ऊपर जा पा रही है। ठीक है, तो यही होता है अपना साइडवेज। एंड इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो ये ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है, जो ये ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं गाइस रेजिस्टेंस, और जो ये नीचे वाला एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब इसको मैं और डिटेल में क्लियर करता हूँ कैसे। ऐसे करके मार्केट हमारा नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम लोग साइडवेज मार्केट ढूंढो। साइडवेज मार्केट क्या है? साइडवेज मार्केट हमारा ये वाला है, ये हमारा साइडवेज मार्केट है, इतना एरिया। ठीक है, तो इतने एरिया को ही हम लोग इसे बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस।
और इसे बोलते हैं क्या, सपोर्ट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। जैसे कि, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 रुपए था, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 रुपए था प्राइस, एंड यहाँ पे 200 रुपए था, ठीक है। अब देखो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, और इस वाले को भी देखो, इस वाले को भी देखो, इस वाले को भी देखो, ठीक है। मतलब ओवरऑल मार्केट इस लाइन से, इस एरिया से नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सपोर्ट। ओके, इस वाले एरिया से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो देखो इसने एक टच, यहाँ पे इसने टच नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे इसने टच नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया। टच कर दिया फिर भी ऊपर चला गया, ठीक है। एंड यहाँ ये टच ही नहीं कर पाया, यहाँ ये टच करने आ रहा था बट ऊपर चला गया, यहाँ ये टच करने आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली ये होता है हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से मार्केट ऊपर नहीं जाता। जैसे कि मान लो जैसे ये ऊपर गया था, बट क्या हुआ, नीचे आ गया, ऊपर नहीं जाने दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से ये तो ऊपर जा ही नहीं पाया, यहाँ से भी ऊपर नहीं जा पाया, इस वाले एरिया तक गया, बट अगेन क्या किया, रेजिस्टेंस नीचे आ गया, अगेन ये वहां तक नहीं जा पाया, अगेन ये वहां तक नहीं जा पाया, ठीक है। मतलब सिंपल इज कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, दिस इज कॉल्ड साइडवेज। एंड जो रेंज की ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन है, मतलब एक ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो गाइस अब इस चीज को देखते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर, एंड वहां हम लोग समझते हैं कि ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। देखो गाइस, अब हम लोग फाइनली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, एंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो साइडवेज क्या होता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला, ठीक है, तुम्हें विजिबल होगा। देखो मैं मार्क कर लेता हूँ उतना एरिया, ठीक है। एंड मैं तुम्हें फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट भी समझा दूंगा यहीं पे, ठीक है। देखो इस रेजिस्टेंस को वहां पे मार्क किया जाता है जहां पे प्राइस बार बार रिट्रेस कर रहा हो, एंड सपोर्ट वहां पे मार्क किया जाता है जहां पे बार बार मार्केट वहां से ऊपर जा रहा हो, ठीक है। वो कैसे, मैं समझा दूं। ये देखो अब इसके अंदर तुम लोग मार्क कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, एक लाइन लो, ठीक है। एंड ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, सॉरी एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब ये मैंने रेजिस्टेंस एरिया कैसे मार्क किया, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्लियर होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंड, मार्केट ने देखो क्या किया, एक बार टच किया, ठीक है, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, चार बार टच किया, पांच बार टच किया, छह बार टच किया, ठीक है। एंड ये सातवीं बार में निकल पाया यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये गाइज हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। एंड सिमिलरली तुम सपोर्ट कैसे मार्क करोगे, सपोर्ट मार्क किया जाता है भाई जहां पे मार्केट ने अगेन टच किया हो, ठीक है, जैसे कि ये वाला एरिया। अब ये कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे इसको इतना सारा सपोर्ट मिला, ठीक है, दूसरा सपोर्ट इतना सारा मिला, तीसरा सपोर्ट मिला, ठीक है, चौथा सपोर्ट मिला, और ये पांचवे में खैर नीचे ही नहीं आ पाया, मार्केट वहां से ऊपर ही निकल गया यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब देखो बेसिकली क्या होता है कि देखो बायर्स बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है, ठीक है। क्या चल रही है गाइस, बायर सेलर्स की फाइट चल रही है, ठीक है। बायर्स बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ से मार्केट। बट सेलर्स क्या बोल रहे हैं, सेलर्स बोल रहे हैं भाई यहाँ से जाएगा मार्केट नीचे, ठीक है। तो यही जब इन दोनों की फाइट चलती है ना, इन दोनों की, जब इन दोनों की फाइट चलती है ना, तो तभी ये ऐसा साइडवेज मार्केट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने एरिया में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। एंड इसी के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जैसे कि यहाँ से मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, मतलब इस लाइन को ब्रेक कर दिया, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। तो यहाँ से पता है बिगनर्स क्या करते हैं, जो बिगनर्स लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ उतनी अच्छे से, ठीक है। बिगनर्स लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको ब्रेक किया ये लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या है, बायर्स ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय की एंट्री मार देंगे, ठीक है, यहाँ पे बाय की एंट्री मार देंगे। और इससे क्या होगा, मार्केट नेक्स्ट झटके में मार्केट नीचे आ जाएगा, एंड इनका जो एसएल रखा होगा, एंड इनका एसएल हंड करा देगा, ठीक है। एंड सिमिलरली सपोर्ट का खेल क्या है भाई, सपोर्ट का देखो, जैसे कि इस लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मार्केट चलते हुए ऐसे करके आ रहा था, एंड इस वाली लाइन पे ना हल्का सा नीचे ब्रेकआउट दिया, अब इनको लगता है कि भाई सीलर्स आ गए, नीचे ब्रेकआउट आया है, तो यहीं पे सेल साइड की ट्रेड मार दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके सेल साइड की ट्रेड मार दो, ठीक है।
एंड यहीं पे मार्केट दोबारा ऊपर चले जाता है तो इनका फिर से जो एसएल रखा होता है वो हंट हो जाता है, ठीक है। तो भाई इस चीज से बचने के लिए तुम लोग क्या करोगे? अब देखो एक टिप दे रहा हूं, अगर मार्केट, यहां से कहूं यहां बताऊं, अगर मार्केट एक कैंडल बना के ऊपर जाता है, दूसरी कैंडल बना के जाता है, ठीक है, एंड अज्यूम करो कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो तुम लोग ना यहीं पे ट्रेड मत ले लिया करो, ठीक है। जैसे यहीं पे तुम लोग ट्रेड मत ले लिया करो, यहाँ तुम लोग ऐसे रखते हो, यहाँ तुम लोग एंट्री मारते हो एंड टीपी तुम्हारा जहां तक का भी हो, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग यहीं पे एंट्री मत ले लिया करो, तुम लोग क्या किया करो, तुम लोग वेट किया करो कुछ कैंडल्स और बनने का। जैसे कि अभी ये एक कैंडल बनी तो यहाँ पे 2-3 कैंडल्स और बनने दो, ठीक है, 2-3 कैंडल यहाँ पे और बनने दो। देखो तुम्हें वैसे तो 2-3 कैंडल के अंदर ही कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, ठीक है। फेक ब्रेकआउट कैसे? क्योंकि 2-3 कैंडल बनने के बाद ही नेक्स्ट कैंडल हमारी पता है कैसी बनेगी, नेक्स्ट कैंडल हमारी बन जाएगी रेड कैंडल, सीधे रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। एंड मार्केट वहां से अगेन नीचे आएगा, ठीक है, अगेन नीचे आएगा ऐसे करके, एंड अगेन जो मार्केट है हमारा वो इस वाले एरिया में फंस जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी इस एरिया से निकल के गया था यहाँ से, ठीक है, बट अगेन मार्केट इस वाले एरिया के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। ऊपर तो निकलने का ट्राई किया बट अगेन मार्केट नीचे आया एंड यहाँ फिर फंस जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखो तुम्हें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ये वाला एरिया देखो, ठीक है, अभी तो ये रेड कैंडल बनी हुई है, बट जब ये कैंडल बनी होगी, ये कैंडल यहाँ तक गई है, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन कैंडल बनी होगी एटलीस्ट यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, ठीक है। और देखो कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे ना बाय भी किया होगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे बाय करते, ठीक है, ये तुम्हारा वो टूल है, ठीक है, ये तुम्हारा एसएल हो जाता है यहाँ तक का, ठीक है, मतलब जस्ट एज्यूम कर लो, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे बाय अगर तुम लोग यहाँ पे बाय करते तो देखो मार्केट नेक्स्ट नेक्स्ट छोड़ो, पहली ही कैंडल में अगेन नीचे आ गया एंड तुम्हारा जो एसएल था वो हंट हो जाता, ठीक है, तो तुम्हारा फिर से तुम्हारा लॉस हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी तुम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करो तो एटलीस्ट एक दो कैंडल का वेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे एक कैंडल में मार्केट नीचे दोबारा आ गया, दोबारा फंस गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट नीचे ब्रेक कर सकता है, बट क्या हुआ, ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ऊपर सपोर्ट लिया, तो मतलब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। अगेन देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने का ट्राई किया बट क्या हुआ, स्टिल ब्रेक नहीं कर पाया। फिर मार्केट ने यहाँ से नॉर्मल चलता रहा, फिर मार्केट ने अगेन देख रहे हो कितना अच्छा ब्रेक करने का अगेन ट्राई किया, बट क्या हुआ, स्टिल एक कैंडल के बाद ही सेलर्स की कैंडल आ गई एंड मार्केट अगेन नीचे चला गया। एंड यहाँ से देखो अगेन यहाँ से सपोर्ट मिला है तो मार्केट ऊपर चला गया। अगेन यहाँ से देखो ट्राई किया गया है, ठीक है, और मार्केट अगेन नीचे आ गया एंड अगेन नीचे आने के बाद इस बार सेलर्स हैवी पड़ रहे थे, ठीक है। इससे देखो तुम्हें एक फाइट समझ में आ रही होगी कि देखो बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो बायर्स यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं, सेलर्स वहां से स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स वहां से नीचे फेंक रहे हैं। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया फिर वहां से नीचे आ गया, यहाँ से अगेन ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 बार ऐसे हुआ है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड तुम्हें एक टिप देता हूँ, अगर मार्केट किसी एक लाइन को बार बार टेस्ट कर रहा है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, जैसे कि रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, तो क्रॉस करने का ट्राई करे या फिर टच करने का ट्राई करे, हम लोग उसे एक काउंट कर लेंगे, ठीक है। एक काउंट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आ गया। ये जो बार बार इसको टेस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, जितनी बार इस एरिया को टेस्ट करेगा उतनी बार ये एरिया वीक होता जाएगा। इसका मतलब बताऊं क्या, स्टोरी समझो, बायर्स नीचे थे, बायर्स यहाँ से ट्राई मार रहे हैं ऊपर जाएगा, सेलर्स यहाँ से फुल पावर लगा रहे हैं कि नहीं नीचे जाएगा, बट अगर बायर्स बार बार ट्राई करते रहेंगे कि ऊपर ऊपर ऊपर, तो सेलर्स यहाँ पे एक बार तो थकेगा ना कि भाई अब नहीं हो रहा हम लोगों से, अब हम इसे नहीं रोक पाएंगे, ये ऊपर जाके रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक ब्रेकआउट आ जाता है और मार्केट वहां से ऊपर चले जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम एक दरवाजे में लात मारते हो, ठीक है, तो कभी ना कभी तो टूटेगा ना वो, अगर तुम एक बार मारते हो, 2 बार मारते हो, 3 बार मारते हो, तो कभी ना कभी तो एटलीस्ट टूटेगा ना भाई वो, ऐसा थोड़ी कि नहीं टूटेगा, टूट ही जाएगा कभी ना कभी तो, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग दरवाजा नहीं है तो ठीक है, वही चीज है, वरना तुम्हारा पैर भी टूट सकता है। तो वही चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या था, यहाँ पे सीलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे, ठीक है, सीलर्स ने यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दिया, सीलर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया कैसा, नीचे की साइड आके, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग सोचोगे तो तुम लोग क्या करोगे भाई, यहाँ पे तुम लोग सोच लोगे, अगर इतनी बार ऊपर जाके
नीचे आ रहा था, इसका मतलब क्या था, वहां पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। और इस बार तो भाई सेलर्स ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स जीत गए और बायर्स हार गए। बट ऐसा नहीं है, मैंने अगेन बोला एक दो कैंडल का वेट कर लो। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है। कुछ लोग तो भाई इसी कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग सेल साइड की ट्रेड मार लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैंडल में ही, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में इस वाली कैंडल के अंदर ही, ठीक है, देखो इनके एसेलेंट हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी होंगे, ठीक है। अब अगेन देखो, बायर्स ने सेलर्स ने दम लगाई, मार्केट नीचे लेके गए यहाँ तक। बट अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एक बायर इसके बीच में फिर से आया, ठीक है, मतलब सेलर्स के बीच में एक बायर्स घुस रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स यहाँ पे अभी भी है, सेलर्स यहाँ पे अभी ढंग से नहीं आए हैं, ठीक है। तो देखो अगेन सेल्स ने ट्राई किया, बट अगेन बायर्स ने, देख लो कितनी अच्छी कैंडल्स बना के मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर लेके गए। एंड यहाँ अब तक की कितना अच्छा ब्रेकआउट किया है, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट छोड़ो, कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आप तुम लोग ट्रेड ले लो यहाँ पे, ठीक है। बट देखो थोड़ा बहुत तो ऐसे चले जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि तुम लोग हमेशा परफेक्ट एंडी ले लोगे। यहाँ पे हो सकता था, ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि यहाँ पे हो सकता था कि मैं भी ट्रेड ले लेता, ठीक है, क्योंकि तुम खुद सोचो इतने एरिया में सीलर्स थे, ठीक है, बार बार हरा रहे थे। यहाँ पे बायस ने एक और दम लगाई, ठीक है, और मार्केट इतना ऊपर ले गए। तो इस कैंडल पे तो भाई शायद मैं भी ट्रेड ले लेता, बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरा ऐसा चले भी जाता तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट आगे नीचे आया, एंड ये देखो कितना अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद चला ही गया, ठीक है, यहाँ तक। एंड ये बहुत अच्छा मोमेंटम है भाई, अगर तुम लोग देख पाओ ना, दो कैंडल के अंदर ही कितना गंदा मोमेंटम लेकर आ गया मार्केट, ठीक है। तो भाई आई होप तुम लोग समझ चुके हो। अगर तुम्हें ट्रेड लेनी है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक कैंडल का वेट करना है। मतलब जैसे कि मान लो ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे ऐसे करके हो गया, तो तुम लोग क्या करो, एक कैंडल का वेट करो, दो कैंडल का वेट करो, एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे तीन कैंडल का वेट करो, ठीक है। क्योंकि तीन कैंडल में क्या हो जाएगा ना भाई, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, वैसे तीन कैंडल देखो, मैंने यहाँ देख के नहीं बोला, मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया। यहाँ अगर तुम लोग देखोगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ठीक है, एक, दो, तीन। तीन के बाद देख रहे हो ये थोड़ा सा ऊपर गई, अगेन नीचे आ गया, ठीक है। सो गाइस आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड आज की वीडियो में तुम्हें मजा भी आया होगा, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जिसने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वाईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोला करूंगा यार। गाइस तुम लोग ऐसे कमेंट में बताना तुम्हें ये समझ में आया या फिर नहीं आया, और क्या ये बैकग्राउंड बताना, और जिसने भी लाइक वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना। तब तक guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।